वर्तमान सरकार ने जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को ग्रांट मिलता था उसको बंद कर दिया, जिससे मुस्लिम बच्चों का स्कॉलरशिप मिलता था। जो बजट का प्रावधान था अल्पसंख्यक समाज के लिए, इसे जो वर्तमान बजट में पहले की तुलना में उसको घटा दिया। जो बिल है वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में और हरियाणा में जो चुनाव होने वाला है उसके मद्देनजर इस बिल को लाया गया है। आपने सारे रास्ते बंद कर दिया है, वह बंद कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के खूब राजनीति हो रही है। आपने देखा लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल पर सहमति नहीं मिलने के बाद से जेपीसी को ये भेजा गया है। इस बिल पर आखिरकार क्यों मौन नीतीश कुमार की है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं, क्या इस पर वो सहमति जता रहे हैं? तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए गुलाम गौस साहब हमारे साथ हैं, जदयू के एमएलसी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। शुक्रिया सर, वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के जो मामला देश भर में उठ रहा है, सबसे पहला सवाल, क्या आपकी सहमति है इस पर? नहीं, हमारी बिल्कुल सहमति नहीं है। मैं मानता हूं कि ये जो बिल आया है संविधान के 14, 15, 25 और 30 आर्टिकल के बिल्कुल खिलाफ है। ये सारे जो आर्टिकल जिनका मैंने उल्लेख किया, ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता की, शिक्षण संस्थाएं खोलने की आज़ादी देता है। और ये बिल जो है ये प्रभावित करता है इन आर्टिकल्स को। इसकी मंशा साफ नहीं है और इस देश के मुस्लिम समाज के लोगों को निश्चित रूप से इस सरकार पर विश्वास नहीं है। अतीत में कभी ये बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए और अब जो वक्त, तो इससे साफ इंगित है लोग समझते नहीं कि इसके निशाने पे कौन लगा है। मॉब लिंचिंग किन का हो रहा है, बुलडोजर किन पर चल रहा है, कैसे इस सरकार पर लोग विश्वास करेंगे? अगर इनको बिल लाना था तो हमारी मान्यता है कि इसको मुस्लिम समाज में ले जाना चाहिए था, इस बिल को प्रारूप, और जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे या आम जनमानस में इस पर यह विचार होना चाहिए था, विमर्श होना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए थी, बहस होना चाहिए। ऐसा तो हुआ नहीं। अब ये हवाला देते हैं कि कुछ मुस्लिम तथाकथित मुस्लिम नेता और तथाकथित कुछ संगठन जो है वो इसमें सुधार की मांग कर रहे थे। जिन लोगों का नाम का उल्लेख कर रहे हैं वो समाज में तनखैया घोषित है। उनको ना समाज से मतलब है, ना धर्म से मतलब है। वर्तमान सरकार ने जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को ग्रांट मिलता था उसको बंद कर दिया, जिससे मुस्लिम बच्चों का स्कॉलरशिप मिलता था। जो बजट का प्रावधान था अल्पसंख्यक समाज के लिए, इसे जो वर्तमान बजट में पहले की तुलना में उसको घटा दिया। तो हम कैसे इन पर विश्वास करें? आपने सारे रास्ते बंद कर दिया है, वह बंद कर रहे हैं। तो हमारे पुरखों ने जो ज़मीन दी है, हमारे असलाफ ने जो ज़मीन दी है, हम उसे अपने समाज के उत्थान का काम करते हैं। चाहे उनका शैक्षणिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, गरीब गुरबा को मदद करना हो, बेवा को मदद करना हो, विधवाओं को मदद करना हो, ये हम लोग करने का काम करते हैं। कि इनकी जो बिल है वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में और हरियाणा में जो चुनाव होने वाला है उसके मद्देनजर इस बिल को लाया गया है, गोलबंदी के लिए, वोट की गोलबंदी के लिए। लेकिन यहाँ की जनता इसको बर्दाश्त नहीं की। पूरे देश में 8,40,000 संपत्ति है वक्फ की, 9,70,000 एकड़ जो है ज़मीन है। इससे हम संस्था खोलने का काम करते हैं, हॉस्पिटल बनाने का काम करते हैं, मदद करना, ये हम लोग करने का काम करते हैं। कि इनकी जो बिल है वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में और हरियाणा में जो चुनाव होने वाला है उसके मद्देनजर इस बिल को लाया गया है, गोलबंदी के लिए, वोट की गोलबंदी के लिए। लेकिन यहाँ की जनता इसको बर्दाश्त नहीं की। पूरे देश में
8,40,000 संपत्ति है वक्फ की, 9,70,000 एकड़ जो है ज़मीन है। इससे हम संस्था खोलने का काम करते हैं, हॉस्पिटल बनाने का काम करते हैं, गरीब गुरबा को मदद करने का काम करते हैं। तो एक तरफ से आप जो मदद आपसे मिलना चाहिए वो बंद हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो साधन है आप उसको बंद कर रहे हैं। इसलिए आप देख लीजिए ना, बिहार में ही जितने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए ज़मीन दी जा रही है वो सब वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो हमारे पास है तब ना हम दे रहे हैं, आप दीजिएगा नहीं। और हमारे पास जो संपत्ति है जो हमारे पूर्वजों ने दिया था, हमारे समाज के जो लोग प्रभावशाली जो दानी प्रवृत्ति के लोग थे वो लोगों ने दिया, आप उसको भी छीनने का काम करें। उनकी नज़र ठीक नहीं है। इसीलिए अब तो मामला चला गया स्टैंडिंग कमेटी में, काफ़ी विरोध के बाद बहुत सारे हिंदू भाइयों ने भी इसका विरोध किया है। अब अयोध्या में जो कमेटी बन रही है उसमें हमको रखिएगा नहीं। इस देश में 83 ट्रिब्यूनल है, विभिन्न पंथ जाति समाज वास ट्रिब्यूनल है। आप उसको समाप्त नहीं किया, हमारा ट्रिब्यूनल समाप्त कीजिएगा। आप डीएम का राज बनाइएगा इसमें। तो इस सबसे स्पष्ट है सरकार की मंशा ठीक नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे। नीतीश जी ने बहुत सारे काम अल्पसंख्यक लोगों के लिए किया है, चाहे आवासीय विद्यालय हो, चाहे तालीमी मरकज हो, चाहे उर्दू शिक्षकों की बहाली हो। हम आशा करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करेंगे और कोई सार्थक नतीजा आएगा। और ये भी हम अपील करेंगे सभी मुस्लिम समाज के लोगों से कि ये जो जीपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वहाँ उनके समक्ष अपनी बातों को रखने का काम करेंगे और कोई सार्थक नतीजा आएगा। सर एक सवाल ये है कि इस पे आरोप ये लग रहा था वक्फ बोर्ड पे कि कई दबंग तबके के भी व्यक्ति हैं जो इसमें अपना अधिकार जताते हैं, वैसी जमीनों को हड़प करके उन्होंने रख लिया है जो मुस्लिम समाज के गरीब तबके के जो व्यक्ति हैं उनको जरूरत है। तो उन दबंगों से निजात दिलाने के लिए वक्फ बोर्ड कानून लाया गया है। नहीं, उसके लिए ट्रिब्यूनल है। यहाँ बहुत सारा जमीन जो है अतिक्रमण मुक्त कराया गया ट्रिब्यूनल के माध्यम से। अपने यहाँ की जो जुडिशरी व्यवस्था है बहुत लंबी, मैं जुडिशरी पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना कम स्ट्रेंथ है जजों का कि किसी टाइटल शूट में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो उसी के लिए ट्रिब्यूनल का व्यवस्था किया गया था। इसके तहत ज़्यादा देर नहीं लगे, 6 महीना, साल भर, 2 साल में फैसला हो गया। तो सब तो हो रहा है। आप सुधार के लिए हम ही लोग हैं, तो सुधार के लिए हम ही लोग हैं। धार्मिक न्यास परिषद का करोड़ों का संपत्ति हड़प के बैठा हुआ है, उसकी चिंता नहीं है। हम ना जाने कि ये हमारा धार्मिक मामला है, हमारे आलिम उलमा, हमारे मजहब के जानकार है, वो ना कोई सुझाव देंगे। जिस आदमी को हमारे धर्म का, हमारे हदीस का, हमारे कुरान का ज्ञान नहीं है वो कैसे सुझाव देगा? वो कौन होता है? सरकार का है। आप सुधार के लिए हम ही लोग हैं, तो सुधार के लिए हम ही लोग हैं। धार्मिक न्यास परिषद का करोड़ों का संपत्ति हड़प के बैठा हुआ है, उसकी चिंता नहीं है। हम ना जाने कि ये हमारा धार्मिक मामला है, हमारे आलिम उलमा, हमारे मजहब के जानकार है, वो ना कोई सुझाव देंगे। जिस आदमी को हमारे धर्म का, हमारे हदीस का, हमारे कुरान का ज्ञान नहीं है वो कैसे सुझाव देगा? वो कौन होता है? सरकार को कोई अधिकार ही नहीं है इस मामले में हस्तक्षेप करने का। हाँ, और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी, जब जनता सड़कों पर उतर जाती है ना तो सारी तानाशाही शक्तियाँ जो धाराशाही हो जाती है। देखा नहीं, बांग्लादेश की एक तानाशाह भाग के आई है यहाँ, जब छात्र सड़क पर उतर गए। तो इसलिए सरकार को होश का नाखून लेना चाहिए। बांग्लादेश की आप बातचीत करें वहाँ पे अच्छा ठीक है, चलिए वक्फ बोर्ड पे ही हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या माना जाए कि एनडीए गठबंधन मतलब टूट जाएगा वक्फ बोर्ड के मामले में? नहीं जानते हैं, क्योंकि जदयू का ही सहमति नहीं है। जब नहीं है, हमारा तो नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री से कुछ लोग जाके मिले भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से,
उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा जो अल्पसंख्यक के हित को प्रभावित करेगा। आज माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का भी बयान आया है। तो ये माना जाए कि एनडीए में इस पर विचार होगा, नीतीश कुमार जाएंगे विचार विमर्श करवाने के लिए नरेंद्र मोदी के पास। अब ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो गए थे मिलने, कुछ लोगों को आश्वस्त किया, इस तरह की बात कहा है कि अल्पसंख्यक को हितों की रक्षा होगी। सर, इसमें एक सवाल है कि अगर कोई भी बिल संसद भवन में लाया जाता है, जब सहमति नहीं बनती है तो सरकार अल्पमत में आ जाता है, क्या ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी? अभी हम नहीं जानते, भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। अच्छा, एनडीए में सब ठीक है मतलब? अब इसके बारे में भी हमको नहीं कहना, आप घुमाइए मत। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ गुलाम गौस साहब थे, एमएलसी जदयू के, और उन्होंने जो वक्फ बोर्ड कानून आ रहा है देश भर में, इसको लेकर के अपनी नाराजगी जताई है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के देश भर में राजनीति की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये कहीं ना कहीं विचार और विमर्श करने का विषय है। नीतीश कुमार ने भी इस पर कहा है कि हम विचार विमर्श करेंगे इस बिल को लेकर के। जो भी बातें उठती हैं बिहार की राजनीति में, या जो भी कुछ अपडेट होगा, भारत लाइव के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों के बीच पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सर ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।